अवतार नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। जो अल्लाह ने अपने लिए अल्फाज इस्तेमाल किए वो यही कि अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी है। अर्श तख़त को कहते हैं। अल्लाह का एक तख़त है, उसकी हकीकत हमें मालूम नहीं है, बस वो है कैसा है। और अरबी ज़बान में मतलब लिया जाता है। कुरान जब कहता है कि अल्लाह कहाँ है तो उसका जवाब कुरान देता है अर्श पर है, लेकिन कुरान दूसरी जगह ये भी बताता है कि हम हर वक्त तुम्हारे साथ हैं। तो इन दोनों आयतों में तदबीक ऐसे होता है। कुरान में कुछ दूसरी आयतें हैं जिनमें आता है वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहाँ भी हो वो तुम्हारे साथ है, ये भी है कुरान में। नहनु, छोटा नहीं होगा, इतना छोटा वो कण कण हो जाएगा, हो सकता है कण कण में कहाँ से हो जाएगा फिर? नहीं, कण कण में कहाँ से हो जाएगा? हाँ, तो पहले सुन लीजिए, प्रश्न सुन लीजिए कि एक पत्थर है वो नॉन लिविंग है, आपके अनुसार कण कण में लिविंग है, तो पत्थर आप नॉन लिविंग है तो उसके कण कण में कहाँ से लिविंग हो जाएगा, यही मुझे बता दीजिए। अब आपके पास 5 मिनट है, आपको मैंने जो समय दिया था उससे हम लोग कुछ ज्यादा चले गए हैं, लेकिन 5 मिनट है, आप ये लास्ट ही मुझे बता दीजिए। नॉन लिविंग पत्थर है, क्वेश्चन है कि जो नॉन लिविंग पत्थर है उसके अंदर आपके कण कण में लिविंग है, तो फिर पत्थर कैसे नॉन लिविंग? यही मुझे बता तो बता रहा हूँ ना मैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है आपके अकॉर्डिंग लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ये बताइए। ये आप बता रहे हैं ना, हमने तो कुछ कहा ही नहीं, ये तो आपके अनुसार वो मैंने तो अभी इस बारे में कुछ नहीं बोला, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन गॉड है वो कण कण में है, आप ही के तो अनुसार गॉड। हाँ, लेकिन आपके अनुसार इलेक्ट्रॉन क्या है? आपके अनुसार इलेक्ट्रॉन क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है? भाई आप थियरी प्रेजेंट कर रहे हो और जब आप मुझसे मांग रहे हो आप मैं बता देता हूँ। चलिए मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन नॉर्मली यही कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन या जो एटम है वो निर्जीव है, ठीक है, लेकिन वो एक पत्थर में अगर इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनिएगा तब आपको समझ में आ जाएगी। आप ये मत सोचिए कि आपकी बात सही हो सकता है आगे वाले की बात भी सही हो, ठीक है। देखिए, हवा में तीर मत मारिए। हवा में तीर नहीं मार रहा मैं, बिल्कुल तीर नहीं मार रहा हूँ, वैलिड बात बता रहा हूँ। मैंने जो प्रश्न पूछा था उसी का उत्तर दीजिए, उसी का उत्तर बता रहा हूँ मैं। हाँ, उसी का उत्तर दे रहा हूँ मैं, उसी का उत्तर बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन या जो एटम है वो नॉन लिविंग है, लेकिन वो अगर पत्थर में है तो वो पत्थर नॉन लिविंग है। लेकिन इंसान के शरीर में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, कोशिकाओं में एटम्स होते हैं कि नहीं होते हैं? एटम्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी होते हैं, लेकिन जब वो शरीर में है तब वो लिविंग है, जब वो पत्थर में है तो वो नॉन लिविंग है। तो इसलिए कर दिए उल्टा। अभी आप कह रहे थे कि जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो लिविंग है, अब बता रहे हैं कि जो सबसे बड़ा पार्टिकल है वो लिविंग हो गया और जो स्मॉल पार्टिकल है वो नॉन लिविंग हो गया। आपने ये कहा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को आपने कहा कि वो नॉन लिविंग है, अब उससे बड़ा वो अगर पत्थर में है तो वो नॉन लिविंग है, अगर वो पत्थर में है तो नॉन लिविंग है, अगर वो इंसान में है तो वो लिविंग है। उस चीज की प्रकृति पर डिपेंड करता है ना। नहीं, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर लिविंग चीज है, लिविंग है, एक तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन खुद ही उसके अंदर कोई लिविंग नहीं है, आपने कहा कि उसके अंदर लिविंग है, तो जब लिविंग है तो पत्थर में रहेगा तो पत्थर भी लिविंग ही होना चाहिए, नॉन लिविंग हो ही नहीं सकता वो। तो फिर इस चीज का काउंटर क्वेश्चन आप मुझे बता दीजिए, मैं आज ही आपकी बात मान लूंगा। आप मुझे इसी चीज का जवाब बता दीजिए। आप मेरी बात कतई मत मानिए। मैं तो सबसे पहली बात कि आप अंधभक्त तो कतई मत बनिए। आप साइंस की नहीं, आप साइंटिस्ट की बात मानते हैं, साइंस की बात मानिए। आपको जो है आपकी अरे मैं यही तो कह रहा हूँ ना, देखिए वायरस की असल प्रॉब्लम यही है, आप साइंस की बात नहीं मानते, आप साइंटिस्ट की बात मानते हैं। साइंटिस्ट की मानते हैं जो आपके फेवर में दिखता है उसकी बात आप लेकर आते हैं। हम साइंस की भी बात मान रहे हैं, साइंटिस्ट की भी बात मान रहे हैं, दोनों तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। साइंटिस्ट की बात नहीं मानने की जरूरत है, सारे तरीके अपनाने पड़ते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा आप उसका जवाब देने नहीं देंगे और आप बाद में रिमूव करके कह देंगे देखिए कहाँ दे रहे हैं जवाब। जवाब ये है कि जिस तरह से वायरस शरीर में आते ही वो लिविंग हो जाता है, बाहर वो नॉन लिविंग रहता है। इसलिए जरूरी नहीं अगर एक रॉ मटेरियल से कोई चीज बनी है तो वो लिविंग ही हो, वो लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है। डिपेंड करता है उसका फॉर्मेशन कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। पत्थर का स्ट्रक्चर नॉन लिविंग है, उसका रॉ मटेरियल तो एक ही है ना, इलेक्ट्रॉन भी उसमें है, शरीर में भी इलेक्ट्रॉन है। ये तो बात आपकी यहीं कट हो जाती है कि जब इलेक्ट्रॉन पत्थर में निर्जीव की प्रकृति, बात पूरी तरह से यहीं पे गलत हो गई। अब यहाँ पे रुक जाइए। सबसे पहले तो आपने ये कह दिया कि जो आपका गॉड पार्टिकल है जो वो आप बता रहे हैं कि वो लिविंग है, और पत्थर में जा रहा है तो नॉन लिविंग हो जा रहा है। जो बंदा खुद ही नॉन लिविंग हो जा रहा है पत्थर में, वो क्या क्रिएशन करेगा? क्यों आप फर्जी उस समय से टाइम काट रहे थे? आपने पूरा समय खत्म कर दिया और लास्ट में कहाँ मार दी मैंने अपने पैर पर खुला? मार दिया आपने, बिल्कुल मार दिया। जो चीज है जो नॉन लिविंग, आप बता रहे हैं पत्थर के अंदर जाने पर वो नॉन लिविंग हो जा रहा है, जो खुद ही नॉन लिविंग है वो लिविंग का क्या बना पाएगा? कैसे बना पाएगा? आप बता रहे हैं कि पूरी दुनिया, आप बताइए फिर इलेक्ट्रॉन से कैसे बन जाता है? जब आप जो है कह रहे हैं एक क्रिएटर होता है,
और दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि वो इतना छोटा है। जब इतना छोटा है तो कैसे जाके क्रिएशन कर रहा है? हर जगह है, ये वो सवाल इतना था। छोटा है लेकिन वो हर जगह है तो बड़ा हो गया ना आप जो है, लेकिन आप इसका जवाब नहीं दे पाए, इसका कोई भी आप सटीक जवाब नहीं दे पाए। मैं जवाब दे चुका हूँ, मैं जवाब दे चुका हूँ जवाब दे चुके महोदय। हैं? मैं आपको एक कहाँ लाइन जवाब अगर दे आप चुके मुझे हैं? 5 मिनट का समय दे दे तो कहाँ मैं जवाब दे सकता हूँ। आपका समय खत्म होता है और मैं जो है आपको, आप तैयार होके देखिए आइए। मैं हाँ, मैं आपको लास्ट 1 मिनट मैं बोल रहा हूँ, मुझे आप 1 मिनट बोलने दो, 1 मिनट